तो अब सोलो लेवलिंग का सीजन 2 खत्म हो चुका है और जो इसका नेक्स्ट सीजन आएगा सीजन 3 वो सीजन 2 से भी ज्यादा खतरनाक होगा क्योंकि उसमें हमें बहुत ज्यादा एपिक फाइट्स दिखाई जाएंगी लाइक जिनवू वर्सेस डोंगसू एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर थॉमस आंद्रे वर्सेस जिनवू। और इस फाइट को सोलो लेवलिंग की बेस्ट फाइट भी कहते हैं। तो आज मैं इन दोनों बेस्ट फाइट्स को कवर करूंगा। तो भाइयों वीडियो भले ही थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन इस वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो स्टोरी की स्टार्टिंग वहां से होती है जब डोंगसू जिनवू के सबसे अच्छे दोस्त या फिर कह लो भाई को किडनैप कर लेता है जिसका नाम है यो जिनहू। और जब जिनवू को ये पता चलता है कि जिनहू किडनैप हो चुका है तो जिनवू उसे तुरंत ढूंढने के लिए चला जाता है और कहता है ये सब मेरी गलती है, मैंने चेयरमैन को बचाने के लिए शैडो एक्सचेंज का यूज करने के बाद जिनू की सेफ्टी के लिए एक भी शैडो नहीं रखा। फिर जिनू अपनी बहन के साथ हुए वाले इंसिडेंट को याद करने लगता है। इसके बाद जिनू अपने शैडो सोल्जर्स को जिनू को ढूंढने के लिए भेज देता है। फिर हमें द स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर इन यूएस से यानी थॉमस आंद्रे दिखाया जाता है जो कि डोंगसू को ही ढूंढ रहा होता है और ये कहता है कि डोंगसू को ढूंढो इससे पहले कि जिनू उसे ढूंढ ले किसी भी कीमत पर। फिर डोंगसू कहता है हमें पहले उसे ढूंढना होगा। इसके बाद हमें जिनू देखने को मिलता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। फिर जिनू सोचता है शायद उसने सिटी छोड़ दी है लेकिन जिनू एक डी रैंक हंटर है और तो सिविलियन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और जो कार ब्यूरो की तरफ जाने वाली थी अगर वो सिटी के बाहर जाती तो जिनू को पता चल जाता और वो उसे रोकने की कोशिश करता। और कल्पिट ने जो क्लू छोड़ा है वो बस इतना है कि वो स्कैवेंजर गिल्ड से है तो शायद ये डोंगसुक का यंगर ब्रदर डोंगसू हो सकता है। वो कब से इसी टाइम का वेट कर रहा था कि कब हम यूएसए में कदम रखें सिर्फ अपने भाई की डेथ का सच जानने के लिए क्योंकि मैं और जिनू ही ओनली सर्वाइवर थे उस डंजन के। मुझे पूरा यकीन है वो सोचता है कि हमने उसके भाई को मारा है। और यार किसने सोचा था मिस्टर वू की वार्निंग सच हो जाएगी। खैर मुझे कोई रिग्रेट नहीं है जो मैंने पास्ट में किया बट यार ये सब ना होता अगर मैं जिनहू के पास एक शैडो छोड़ देता। फिर थॉमस आंद्रे डोंगसू से बोलता है शायद उसे अपनी लाइफ की वैल्यू नहीं है और शायद उसे अपने और जिनहू के बीच के पावर का डिफरेंस नहीं पता। इसके बाद थॉमस कहता है आई थिंक मैं ज्यादा काइंड हूँ अपने हंटर्स से। फिर थॉमस लॉरा से पूछता है कि हालात कैसे हैं। इसके बाद ये मैडम बताती है मैंने ब्यूरो के रिकॉर्ड्स को देखते हुए पिछले कुछ महीनों की इन्फॉर्मेशन निकाली है और इससे ये पता चला है कि वो अपनी यूजुअल जगह पर नहीं है बल्कि किसी अनप्लान्ड लोकेशन पर चला गया है। फिर थॉमस कहता है हमारे सभी लोगों को वहां भेजो और मैं भी वहां जा रहा हूँ। लेकिन आखिर उसने उस ब्यूरो के ओल्ड मैन को कैसे कन्विंस कर लिया। फिर इनकी पूरी बिल्डिंग शेक करने लगती है थॉमस के गुस्से की वजह से। और इसके ब्यूरो के लोग कहते हैं अगर हमें डोंगसू तुरंत नहीं मिला तो जिनवू और थॉमस के बीच में फाइट हो सकती है। फिर इसके बाद स्कैवेंजर गिल्ड के 100 मेंबर उसे ढूंढने के लिए काम पर लग जाते हैं। फिर हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पर जिनवू को बांध रखा था। फिर डोंगसू कहता है कि मैं इसके साथ कुछ बुरा नहीं करूंगा सिर्फ मुझे इससे एक चीज पूछनी है। एंड गिल्ड मास्टर ने मुझे वार्न किया है कि मैं जिनवू के साथ कोई खिलवाड़ ना करूं और मैं तो उसके साथ कुछ नहीं करने वाला था। आफ्टर ऑल एक और पर्सन है जो कि मेरे सवाल का जवाब दे सकता है और मैंने इससे ये कहा है कि अगर ये मुझे बता दे उस दिन मेरे भाई के साथ उस डंजन में क्या हुआ था तो मैं इसे छोड़ दूंगा। मुझे बस इससे एक आंसर सुनना है कि संग जिनवू ने मेरे भाई को मारा है। और एक बार जिनहू से ये वर्ड सुनने के बाद मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर डोंगसू जिनहू को एक घूसा मारते हुए कहता है वेक अप। और ये बंदा बोलता है अगर कोई एवरेज पर्सन होता तो वो कब का मर चुका होता। और डोंगसू भी बोलता है किसने सोचा था इसके जैसा बंदा अपना मुंह इतनी देर तक बंद रख सकता है। फिर डोंगसू उसका सर पकड़ता है और दीवार में बहुत जोर से देकर मारता है और कहता है मेरा तुम्हें मारने का कोई प्लान नहीं है और तुम्हें जो मेरे बगल में ये बंदा दिख रहा है ये बहुत ज्यादा स्किल्ड हीलर है और जब भी तुम अपनी मौत के बहुत ज्यादा करीब हो गए ये तुम्हें तुरंत हील कर देगा। मेरा कहने का मतलब है जब तक तुम मुझे वो नहीं बता देते जो कि मुझे जानना है तब तक तुम इस एंडलेस पेन से सफर करते रहोगे। इसके बाद डोंगसू बताता है कि ये फैक्ट्री पिछले 5 सालों से बंद पड़ी है तो तुम यहाँ कितनी भी तेज चिल्ला लो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। फिर डोंगसू पूछता है बात करना चाहोगे लेकिन जिनहू से मना कर देता है। वैसे वो बोलता वही है जो तुम सोच रहे हो। और ये देखकर डोंगसू उसका सिर पकड़कर पिलर में दे मारता है। उसके बाद ये बंदा बोलता है थोड़ा ध्यान से डोंगसू, मैं कुछ पैसों के लिए किसी मर्डर में नहीं फंसना चाहता। फिर डोंगसू कहता है तुमने अपना बेस्ट दिया। इसके बाद जिनहू पूछता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो और ये बोलता है कि मैंने तो बस अभी स्टार्ट ही किया है। और भाई फिर वहां पर आ जाता है जिनहू का एक और इस पर डोंगसू बोलता है शायद आसपास कोई डंजन ब्रेक हो गया है। वैसे डोंगसू इस पैनल में बहुत मस्त लग रहा है तो मैं क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन जो जिनहू का ऑर्क होता है वो बहुत ज्यादा डर रहा था डोंगसू से और डोंगसू उस ऑर्क को पंच मारने ही वाला होता है ये कहते हुए कि मेरे पास गेम खेलने का टाइम नहीं है। इतने में जिनहू बोलता है एक्सचेंज। फिर हम देखते हैं थॉमस को जिसको कि पता चल जाता है कि उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो चुकी है। फिर हम देखते हैं कि जिनहू डोंगसू को एक पंच मारता है और भाई तुम इसकी शकल देखो एक पंच में इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। फिर जिनहू अपने हीलिंग वाले लिक्विड को जिनहू को पिलाता है लेकिन वो काम नहीं करता क्योंकि उसकी एचपी 10% से कम होती है। उसके बाद जिनहू अपने साइड में खड़े दोनों बंदों से पूछता है कि तुम में से हीलर कौन है, अगर कोई है तो जिनहू को हील करो। और ये बंदा बोलता है कि हमें कोरियन नहीं आती। फिर डोंगसू बताता है कि ये उसे हील करने की कह रहा है और शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। फिर जिनहू कहता है कि मैं लास्ट बार कह रहा हूँ इसे हील करो। और भाई इस बंदे को शायद पता नहीं है किसके सामने बात कर रहा है। ये कहता है कि तुम पहले मेरे बॉस को कन्विंस करो। और इतना सुनते ही जिनहू उसका सर पकड़कर पिलर में दे मारता है। और दूसरा बंदा तो बोलता है डोंगसू तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि इसमें जिनहू भी इन्वॉल्व है। फिर जिनहू बोलता है मैंने पूछा क्या तुम हीलिंग मैजिक को यूज कर सकते हो बट ये बंदा मना कर देता है और जिनहू इसको भी जमीन में बहुत बुरी तरह दे मारता है। और अब यहाँ से रियल फाइट स्टार्ट होती है। डोंगसू बोलता है मुझे पता था तुमने ही मेरे भाई को मारा है। फिर जिनहू को बताता है सर ये डोंगसू
सुक का यंगर ब्रदर है। इसके बाद डोंग सू बोलता है क्या तुमने मेरे भाई को और उसकी स्क्वाड को मारा है। फिर हमें एक खतरनाक पैनल दिखाया जाता है और जिनवू कहता है क्यों ना तुम खुद उसके पास जाकर पूछ लो। इसके बाद डोंग सू जिनवू पर अटैक कर देता है बट जिनवू इसे इजीली डॉज कर लेता है और डोंग सू को एक पंच मारता है और ये पंच बहुत ज्यादा पावरफुल होता है जैसा कि तुम्हें पैनल्स में दिख ही रहा होगा। फिर जिनवू उसके पास जाता है और वो दोबारा जिनवू पर अटैक करने की कोशिश करता है बट इससे पहले वो कुछ कर पाता जिनवू उसे पाइप में दे मारता है और इतने में ही वहां पर एंट्री होती है थॉमस आंद्रे की। और भाई यहाँ से हमारी असली फाइट स्टार्ट होती है एंड ये पूरे सोलो लेवलिंग की सबसे बेस्ट फाइट में से एक है। तो चलो अब आगे चलते हैं। थॉमस आते ही बोलता है मैंने उससे बोला था कि वो तुमसे पंगा ना ले, वैसे क्या डोंग सू कभी भी जिंदा है। फिर जिनवू बोलता है अभी के लिए तो हाँ। फिर थॉमस बोलता है चलो ठीक है, वैसे तुम बहुत रिस्पॉन्सिव लग रहे हो तो क्या हम इसके बारे में बात कर लें, उसे तुम जाने दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसे बिहेव करूंगा जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है। इसके बाद जिनवू बोलता है अगर मैं इसे रिफ्यूज कर दूं तो मेरी रिक्वेस्ट नहीं बल्कि एक ऑर्डर होगा। और जिनवू डोंग सू को फेंकते हुए बोलता है मुझे मंजूर है। फिर डोंग सू बोलता है कि मैं यही चाहता था। तो यार डोंग सू ने जो ये सब कुछ किया ये सिर्फ जिनवू वर्सेस थॉमस की फाइट करवाने के लिए किया ताकि वो अपने भाई का बदला ले सके। इसके बाद थॉमस बोलता है शायद तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। और जिनवू कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। फिर थॉमस सोचता है कि ये जानता है मैं कौन हूँ फिर भी ये मुझसे फाइट करना चाहता है। इसके बाद हमें थॉमस आंद्रे के पास्ट के बारे में बताया जाता है जहाँ पर थॉमस एक बहुत ज्यादा गरीब फैमिली में पैदा हुआ था और तो और वो चारों तरफ अपने दुश्मनों से घिरा हुआ था। बट ब्रो यूनिवर्स ने उसे एक ऐसा गिफ्ट दिया जो कि था ओवरवेलमिंग फोर्स एंड पावर। और बार बार फाइट में थॉमस ने अपने नेचुरल टैलेंट को प्रूव किया और उसने देखा कि उसकी पावर ने उन लोगों पर कैसा इंपैक्ट डाला जो कि उसके अपोजिट में थे। और इसने बहुत सारी पावर्स को यूज भी किया और फिर एक किंग की तरह राज भी किया। और जब उसकी पावर की एक बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म निकली तो उसने एक ट्रू किंग बनने की सोची एंड थॉमस ने उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया जो कि उसके रास्ते में आ रहे थे। एंड थॉमस के लिए वायलेंस जस्टिस की तरह है और थॉमस का जो पास्ट है वो यहीं पर खत्म होता है। फिर थॉमस जिनवू पर अटैक करता है बट जिनवू थॉमस से पहले उस पर एक पंच मारता है जो कि बहुत पावरफुल होता है बट थॉमस के लिए इनफ नहीं होता। लेकिन थॉमस की गिल्ड के सारे लोग घबरा जाते हैं लेकिन थॉमस उन सबको वहां से जाने के लिए बोलता है। उसके बाद जिनवू को किसी पास ही का हॉस्पिटल में भेज देता है। और अब एक तरफ है थॉमस की आर्मी और दूसरी तरफ है जिनवू की शैडो आर्मी। और भाइयों ये फाइट काफी ज्यादा इंटेंस होने वाली है। इसके बाद थॉमस कहता है मुझे अब डोंग सू की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ एक रास्ता है जिससे मुझे मेरा प्राइड वापस मिलेगा और वो तब मिलेगा जब मैं इसे मार दूंगा। थॉमस जिनवू से कहता है अभी भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अगर तुम अपनी गलती मांग लोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। और भाई जिनवू ये दिखा देता है थॉमस को और इसे देखने के बाद भाई थॉमस की सटक जाती है और वो कहता है तुम बहुत पछताओगे अपने लास्ट चांस को मिस करने पे। और भाई जब ये फाइट एनिमेटेड होगी तो नेक्स्ट लेवल मजा आने वाला है। इसके बाद दोनों की टीम्स में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है और थॉमस जिनवू की शैडो आर्मी के शैडोज को बहुत इजीली मार रहा था और उनको मारते हुए थॉमस ये कहता है कि इन शैडोज का मेरे अगेंस्ट कोई चांस नहीं है। इसके बाद थॉमस जिनवू की तरफ अटैक करने के लिए जाता है बट आयरन उसे बीच में रोकने की कोशिश करता है लेकिन भाई थॉमस आयरन तक को बहुत इजीली अपने रास्ते में से हटा देता है। लेकिन इतने में ही जिनवू वहां से गायब हो जाता है और थॉमस के नीचे पहुंच जाता है और उसको अपने डैगर से स्लैश मारने की कोशिश करता है बट थॉमस को इससे कुछ भी नहीं होता। लेकिन जिनवू इस पर चौंक जाता है। फिर थॉमस जिनवू को एक पंच मारता है और ये कहता है कि नेशनल लेवल हंटर तुम्हारे लिए कोई मजाक है ना। फिर थॉमस अपनी टेलिकिनेसिस टेक्निक का यूज करता है जिनवू पर और फिर थॉमस बोलता है हमारी पावर्स में कितना ज्यादा डिफरेंस है, तुम्हें फील हो रहा होगा। आई थिंक ये बात जिनवू को बोलनी चाहिए थी। और इसके बाद जिनवू जब अपनी पावर्स का यूज करता है तो थॉमस बोलता है ये क्या है, क्या ये मुझे जमीन में दबा देने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक जगह पर फ्रीज हो गया हूँ और मैं उसे अपनी तरफ खींच रहा हूँ फिर भी वो मुझ पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद जिनवू थॉमस को एक बहुत ज्यादा तगड़ा पंच मारता है जिससे उसके मुंह से ब्लड निकल जाता है। फिर जिनवू थॉमस से कहता है अभी तुमने क्या कहा था, फील द डिफरेंस अवर स्ट्रेंथ। इसके बाद जिनवू थॉमस पर लगातार अटैक्स करता है। फिर थॉमस बोलता है ठीक है अब मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा। इसके बाद थॉमस अपने आप को रीइंफोर्समेंट में कवर कर लेता है और फिर हमें बताया जाता है कि सिर्फ 4 ह्यूमंस है जिनके पास रूलर्स की पावर है और शायद ये उन 5 लोगों में से जो कि कामिश की रेड से वापस आए थे और शायद थॉमस आंद्रे उनमें से ही एक है। फिर हमें थॉमस आंद्रे का ये रीइंफोर्समेंट वाला लुक देखने को मिलता है जो कि बहुत ज्यादा एपिक है। इसके बाद थॉमस कैप्चर का यूज करता है जिससे उसके आसपास की सारी चीजें उसके अंदर जाने लगती हैं और जिनवू तो ये तक कह देता है इसके पास इनक्रेडिबल फोर्स है और ये एक ब्लैक होल की तरह है और अगर मेरे पास कमांडर अथॉरिटी ना होती तो मैं इसके अंदर चला जाता। फिर थॉमस कहता है कि मैं इस बार मिस नहीं होऊंगा। इसके बाद थॉमस दोबारा जिनवू पर अटैक करने के लिए जाता है और भाई जिनवू भी लाइक थॉमस के मुंह पर एक लात मारता है और उसे जमीन में फेंक देता है बट थॉमस दोबारा अपनी कैप्चर एबिलिटी का यूज करता है। फिर जिनवू भी अपनी कमांडर अथॉरिटी स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। इसके बाद थॉमस सोचता है इस बार वो स्पीड बढ़ाने के लिए मुझे अपनी तरफ खींच रहा है तो वो मेरे से हेड ऑन फाइट करने की सोच रहा है और थॉमस इसे एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों के पंच एक दूसरे से टकराते हैं बट इस बार थॉमस का रीइंफोर्समेंट पूरी तरह से टूट जाता है और इसके बाद जिनवू थॉमस की बहुत बुरी पिटाई करता है, तुम खुद ही देख लो। और जब वहां पर थॉमस आंद्रे की टीम के मेंबर्स आते हैं वो तो ये कहते हैं कि जो माना की इंटेंसिटी है वो अनबिलीवेबल है, शायद वहां पर किसी तरह के मॉन्स्टर फाइट कर रहे हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जिनवू जो कि थॉमस के ऊपर चढ़कर उसको मार रहा होता है और थॉमस बस यही सोच रहा होता है कि एक मेक टाइप हंटर के पास इतनी ज्यादा स्पीड और पावर कहां से आई और क्या मैं ये फाइट हारने वाला हूँ, ये नहीं
हो सकता, बट यार ये हो गया। फिर थॉमस चिल्लाते हुए बोलता है, आई एम द ग्रेट थॉमस आंद्रे, तुम क्या सोच रहे हो, मुझे हराने के लिए इतना काफी होगा। फिर जिनवू थॉमस को मारते हुए बोलता है, मैंने तुमसे पहले भी बोला था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। इतना कहने के बाद जिनवू थॉमस को दोबारा मारना चालू कर देता है और एट द एंड थॉमस हार मान लेता है। सो भाइयों, जिनवू वर्सेस थॉमस आंद्रे की फाइट यहीं पर एंड होती है। फिर वहां पर थॉमस की गिल्ड के लोग सोचते हैं कि थॉमस को इस तरह की डैमेज पहुंचाने के लिए कितने सारे हंटर्स लगेंगे, बल्कि असली बात तो यह है कि कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। और जब ये न्यूज बाहर आएगी तो पूरी दुनिया हैरान हो जाएगी। इसके बाद हमें डोंगसू दिखाते हैं जो कि मर चुका था। फिर हमें पता चलता है कि जिनवू ने डोंगसू को अपनी आर्मी का शैडो सोल्जर बना लिया है और डोंगसू आकर जिनवू से कहता है, माय किंग प्लीज मुझे एक नाम दो। और ये बंदा जनरल रैंक पर है और जिनवू इसका नाम ग्रीड रखता है। फिर जिनवू कहता है क्योंकि तुम लालची होकर मरे हो इसलिए तुम्हारा नाम ग्रीड है। जिनवू उससे बोलता है, तुम्हें ये पसंद है? और डोंगसू बोलता है, थैंक यू माय किंग। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताना और जाने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ सोलो लेवलिंग की नेक्स्ट बिग फाइट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।